देखो जरा, नंबर सवाल है एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 बराबर कितना 49। फिर आगे कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का मतलब S17 बराबर कितना 289। इधर ध्यान दो जरा, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब S7 हो गया। प्रथम 17 पदों का योग 289 है, मतलब S17 हो गया। समझ गए। फिर कह रहा है तो इसके n पदों का योग क्या होगा, इसके n पदों का योग क्या होगा, मतलब Sn बराबर क्या है। सवाल समझ लो, भारी भी है इंपोर्टेंट भी है। पहली शर्त में यहाँ से इसका सूत्र बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगी। दूसरी शर्त में इसका सूत्र बन जाएगा, दूसरी समीकरण बन जाएगी। समीकरण 1-2 को हल कर लेंगे। n का मान n में ही उत्तर देना है, n है ही नहीं इसमें, आंसर ही n में देना है। इसमें एक समीकरण बन जाएगी, इससे एक समीकरण बन जाएगी, दोनों को हल कर लेंगे, दोनों को हल कर लेंगे, ए और डी निकल जाएगा। अब वो कह रही है n पदों का योग ज्ञात करो। अब n का मान तो मिलेगा नहीं कहीं से, n का मान तो मिलेगा नहीं, तो n का मान n ही रहने देंगे, n में ही आंसर छोड़ देंगे। इसका उत्तर n में ही छोड़ना है, क्योंकि वो कह रही है n पदों का योग जनरल पूछ रहा है, ये जनरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं, Sn पदों का योग कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा के जो भी आगा वहीं छोड़ देंगे। तो पहली शर्त में क्या दे रखा है, सही से समझ लियो। पहली शर्त क्या दे रखी है, S7 मतलब 7 पदों का योग 49। S7 का मतलब हो गया n/2, मतलब 7/2 इंटू फॉर्मूला 2a प्लस n-1, n की जगह 7-1 इंटू डी बराबर कितना 49। अब देखो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे कितना 6d बराबर कितना 49, बराबर कितना 49। अब क्या करेंगे यहाँ पे, या तो 2 कॉमन ले लो काटने के लिए, 2 कॉमन ले लेते हैं काटने के लिए। 2 अंदर से ले लिया कॉमन, तो अंदर कितना बचा 2, जब कॉमन लिया तो 1a प्लस 2 तिया 6 3d बराबर कितना 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 7 गुणा में बटे में ले जाएंगे, तो a प्लस 3d बराबर हो गया 49/7, 7×7 = 49। तो a प्लस 3d बराबर आ गया हमारा 7, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसी तरह से S17 को लेंगे, दूसरी शर्त में दूसरी समीकरण बनाएंगे। दूसरी शर्त में क्या दे रखा है, चूंकि S17 बराबर कितना दे रखा है 289। S17 का मतलब हो गया n/2, मतलब 17/2। इधर समझ लो जरा, n/2 मतलब 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब 17-1 इंटू डी बराबर कितना 289। इसी तरह से इसको करेंगे 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16d बराबर कितना 289। 2 अंदर से कॉमन ले लेंगे काटने के लिए, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा a प्लस 8d बराबर कितना 289। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 17 को बटे में ले जाएंगे, 17 को बटे में ले गए तो a प्लस 8d बराबर 289/17। 17 से 17 बार कैंसिल हो गया, मतलब a प्लस 8d बराबर कितना 17, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, आवाज बता रही भाई, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर कितना 7, और दूसरी समीकरण है a प्लस 8d बराबर कितना 17। क्या करेंगे, अब घटाने पे कैंसिल हो जाएगा, और घटाने पे निशान बदलते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 8d में से 3d घटाए तो माइनस के ज़्यादा, तो माइनस का 5d, 17 में से 7 घटाए माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d बराबर 10/5, 5 दूनी 10, d बराबर कितना 2, d का मान 2 हो गया। d का मान 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखने पर, d का मान 1 में रख लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, d का मान रख दिया कितना 2,
तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर कितना 7, a बराबर कितना 7 माइनस 6, a बराबर कितना 1, a का मान 1 आ गया। कोई बात देखो जरा, a का मान 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, n पदों का योग। तो अब Sn का सूत्र लगा देंगे। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका आंसर n स्क्वायर बचेगा खाली, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला लगा दिया। n का मान तो है नहीं हमारे पास, तो n का मान तो n ही रहने दिया, इंटू 2a, a का मान कितना 1 प्लस n का मान है नहीं, d का मान कितना 2। तो ये हो गया n/2 इंटू 2 प्लस 2 के अंदर गुणा कर लेते हैं, 2 माइनस 2। अब देखो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, n/2 ब्रैकेट में कितना बचा 2n और 2 से 2 कैंसिल, n की n में गुणा हुई तो कितना हो गया n स्क्वायर। ये आंसर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आंसर n स्क्वायर बचता खाली। कह रहे हैं ये बताओ कि इससे एक एपी बन जाती, nवा पद दे रखा, इसमें कह रहे हैं ये बताओ कि इससे एक एपी बन जाती है। फिर 15 पदों का योग भी निकालो। दो आंसर पूछ रहा है, पहले तो ये कह रहे हैं इससे एपी बना के दिखाओ, दूसरा कह रही है 15 पदों का योग बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले एपी बनाते हैं। तो n की जगह पे पहले 1 रख लेंगे, अभी उतारना मत, समझते रहना। 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 ही करना 4, पहला पद निकालने के लिए 1, 4 और 3 7, ये पहला पद निकल गया। n बराबर 1 रख लिया तो पहला पद निकल गया, इसमें n बराबर 1 रख देंगे तो पहला पद निकल गया a1। अब क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 3 11, दूसरा पद निकल गया एपी का। अब 3 रख देंगे, कम से कम 3 4 निकाल लेंगे। हाँ एपी बनानी ना, 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 दिया 12, 12 और 3 15। तो यहाँ से जो एपी हम बनाएंगे तो हमारी बैटरी है 7, 11, 15 अप टू डॉट। अब वो कह रहा है कि ये देखो ये एपी बनी या नहीं बनी। तो एपी बनाने के लिए क्या करते थे हम, पहले सबसे पहला सवाल करते थे D1 निकालते थे, D निकालते थे, A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। फिर D निकालते थे अगले पदों में, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 तो ये कर लिया, A3 माइनस A2, 15 माइनस 11 बराबर कितना 4, बराबर अंतर आ रहा, अतः यह एपी है। अब वो कह रही है पहले तो ये बताओ कि यह एपी है, तो ये तो हमने निकाल लिया, अतः यह एपी है। एक आंसर तो हमने बता दिया उसे। अब वो कह रही है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करो। 15 पदों का योग और निकालना, तो 15 पदों का योग निकालने के लिए ए और डी चाहिए। ए हमारा कितना है, ये हो जाएगा 7, 7 और डी कितना हो जाएगा 4, इसलिए 15 पदों का योग, 15 पदों का योग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। S15 क्या पूछ रहा है, S15 सूत्र लगा दिया, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n की जगह 15, 15/2 इंटू 2a, a का मान कितना 7 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 4। S15 बराबर 15/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना 14, बाहर कितना 4, ये हो गया 15/2 इंटू 14 प्लस 14 चौका 56, इन्हें जोड़ लेंगे 15/2 इंटू 70, 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, 15 तिया 45 और 7 52, 525। 15 पदों का योग आ गया 525। निकालते हैं 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 का ना 5 बराबर कितना 4। अब 2 रख देंगे, कम से कम 3 पद निकालेंगे ऐसे करते करते। 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10, माइनस के ज़्यादा तो माइनस का 1। अब A3 निकालेंगे, A3 मतलब अब n की जगह पे 3 रख देंगे, 5 इंटू 3, 9 माइनस 15, 15 में से 9 घटाएंगे माइनस 6।
अब ए पी बना लेंगे यहाँ से। ए पी क्या बन गई, 4 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 6। अब ये चेक करना है ए पी बनी है या नहीं बनी है, ए पी है या नहीं है। पहले तो चेक करना, तो डी निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 माइनस का 1 माइनस 4, माइनस का 1 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, -5, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। डी बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। डी का मान कहाँ दे रखा, माइनस का 5 जो है n के बराबर है वो डी का ही तो मान है। ऐसा तो तुक्के लग रहे हैं, तुक्के ना, वो डी का ही तो मान होगा। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब हमें अभी तक क्या एन के पास वो रखते हैं, डी रखते हैं। n-1 भी तो होता, n-1 गुणा करके पता नहीं कितना बच रहा हो, वो तो एक तुक्का है, वो ऐसा थोड़ी ना। अब ऐसा तो सबको पता होता, खांसी की दवाई मेडिकल पे मिलती है तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, डॉक्टर देख के देता ना कौन सी खांसी है, क्या है, कौन सी सही रहेगी। तो तुक्के हो गए। A3 माइनस A2 माइनस का 6 माइनस माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 5। डी का मान समान आ रहा, तो अतः यह AP है, अतः यह AP है। अब AP है तो वो कह रही है 15 पदों का योग निकालो, तो अब 15 पदों का योग निकालेंगे। 15 पदों का योग, 15 पदों का योग निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे Sn का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn, n का मान कितना, 15, 15/2 इंटू 2a, a का मान कितना 4, a का मान ये रख 4 प्लस n-1 मतलब 15 -1 इंटू डी। डी का मान हमारा कितना है, -5। 15/2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14, बाहर -5। 15/2 इंटू 8 प्लस 14 पंजे 70 प्लस माइनस माइनस 70 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 62, माइनस का 62। 2 से इसे काट लेंगे, 2 × 6, 2 × 9 2, 15 की इसमें गुणा करेंगे, 15 का 15, 15 × 45 और 1 46, माइनस का 465। आंसर समझ लो जरा ध्यान से, अभी उतारना मत इसको कोई भी। पहले हमने रखा n बराबर 1 रखने पर, लिख देता हूँ इसको, n बराबर 1 रखने पर। जब n बराबर हमने 1 रखा, n की जगह पे 1 आ गया, 4 इंटू n की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 ही करना 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 घटाया 3, तो ये S1 आ गया, मतलब हमारा A1 आ गया, ये पहला पद निकल गया। अब वो कह रही है 2 पदों का योग क्या है, अब n की जगह कितना रख देंगे, 2, n बराबर 1 आंसर आ गया हमारा ये। n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू n की जगह पे 2 माइनस n की जगह पे 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 8 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया, 4। ये 2 पदों का योग आ गया। पहला आंसर कह रही है प्रथम पद क्या है, निकाल दिया, S1 निकल गया। फिर कह रही है 2 पदों का योग क्या है, S2 निकल, वो कह रही है इसी प्रकार दूसरा पद कितना है। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद यहाँ पे निकलेगा 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटा लेंगे। सूत्र बनेगा यहाँ पे, खुद बनाया सूत्र ये। जैसे कोई AP है 2 4 6 8, ये AP है कोई। अब इसमें 2 पदों का योग 4 और 2 कितना हो रहा, 6, और एक पद का योग कितना हो रहा, 2। अब देखो S2 में से S1 घटाएंगे, 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो A2 बच रहा है, नहीं बच रहा। तो जब 2 पदों के योग में से एक पद का योग घटा देते हैं तो दूसरा पद बच जाता। जब यहाँ पे 3 पदों में से 2 पदों का घटा देते हैं तो तीसरा पद आ जाता। ऐसा सूत्र बना लिया हमने, टर्म आ जाता पद। अगर 2 टर्म के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ A2 निकलेगा। अब 2 पदों का योग कितना है, 4, माइनस एक पद का योग कितना है, 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया, 1। दूसरा पद निकाल लिया। अब वो आगे और भी पूछ रहा है, इसमें कह रही है इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें, तीसरे 10वें और nवें, तीसरा पद निकालना। आप तीसरा पद ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम D निकाल लेते हैं पहले। D बराबर हमें पता है A2 माइनस कितना होता है, A1। अब हमारे पास A2 भी है, A2 कितना 1 माइनस A1 भी है हमारे पास, कितना आ गया, -2।
अब कितने ये पद निकलवा ले चाहे हमसे, ये कह रही है तीसरा बताओ, तो हमें पता है a प्लस 2d, a का मान कितना 3 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना -2, 3 माइनस प्लस माइनस -4, 4 में से 3 घटाएंगे -1। फिर कह रही है तीसरा 10 हुआ, a10 का मतलब a प्लस 9d, a का मान कितना 3 प्लस 9 इंटू डी का मान -2, 3 प्लस माइनस 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटाएंगे -15। फिर कह रही है n हुआ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना हमारा 3 प्लस n हुआ पूछ रहा था, n का मान रखना नहीं है, d का मान कितना हमारा -2। अब 3 -2 किस में गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, 3 और 2 कितना हो गया 5 माइनस 2n। ये आ गया आंसर। इतने आंसर पूछ रहे थे कम से कम 1 2 3 4